शेयर को हम कैसे जारी करते हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग अभी चेक करेंगे। मान लीजिए कि एक शेयर का वैल्यू हमने 100 रुपये तय किया हुआ है, 100 तय किया हुआ है कि भाई हमारे कंपनी के एक शेयर का वैल्यू 100 रुपये है। अगर 100 रुपये के शेयर को हमने 100 रुपये में ही जारी कर दिया तो क्या बोलेंगे इसको हम, शेयर इशूड एट पार। लेकिन 100 रुपये के शेयर को अगर हमने 100 रुपये से ज्यादा में जारी कर दिया, सपोज 110 में जारी कर दिया, 115 में जारी कर दिया, 120 में जारी कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, शेयर इशूड एट प्रीमियम। सपोज 110 लिख देता हूं मैं, तो इसे क्या बोलेंगे, शेयर इशूड एट प्रीमियम। लेकिन अगली बात थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, शेयर को अगर हमने 100 रुपए में जारी करके न करके हमने 90 में जारी कर दिया तो इसे क्या बोलेंगे, शेयर इशूड एट डिस्काउंट। लेकिन एक बात याद रखिए, शेयर को एट पार जारी किया जा सकता है, शेयर को एट प्रीमियम भी जारी किया जा सकता है, बट शेयर को एट डिस्काउंट जारी नहीं किया जा सकता है। कंपनीज एक्ट में 2013 के रिसेंट अमेंडमेंट के बाद इसको रोक दिया गया है कि शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट एट, बट इन सम केसेस अगर आप बात करें फॉरफिटेड शेयर को री इशू करने की तो हम वहां पर एट डिस्काउंट जारी कर सकते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। बट अभी आपको ये याद रखना है कि शेयर को हम डिस्काउंट पर जारी नहीं कर सकते। शेयर को कैसे कैसे जारी कर सकते हैं, एट पार जारी कर सकते हैं, एट प्रीमियम जारी कर सकते हैं, बट एट डिस्काउंट जारी नहीं कर सकते। इसलिए पहले यहां पर बता दिया गया ये कट का निशान है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। तो फिर समझिए। अच्छा एक बात, अब मैं थोड़ा वैल्यू चेंज करके दिखाता हूं। हमारे शेयर का वैल्यू, एक शेयर का वैल्यू मान लो 10 रुपए है, क्या है बोलो, 10 रुपए है। तो इस 10 रुपए को के शेयर को अगर 10 में जारी किया तो इसको क्या बोलेंगे, शेयर इशूड एट पार। लेकिन अगर हमने 10 के शेयर को 11, 12 या 13 में जारी कर दिया तो क्या बोलेंगे, शेयर इशूड एट प्रीमियम। एंड अगर कम पे जारी किया तो इसे क्या बोलेंगे, एट डिस्काउंट। बट क्या शेयर को डिस्काउंट पे जारी किया जा सकता है, नॉट पॉसिबल। क्या शेयर को प्रीमियम पे जारी किया जा सकता है, यस। क्या शेयर को एट पार जारी किया जा सकता है, यस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर कितना ज्यादा पे जारी कर सकते हैं, जितना चाहो उतने पे जारी कर लो। 10 के शेयर को 11, 12, 13, 14, 15 जितना में जारी करना है आप कर सकते हो। आपके सिर्फ जारी करने से नहीं होता है, एक्चुअल में आपके शेयर को उस प्राइस पे लोग एक्सेप्ट करेंगे, मैटर ये करता है। वैसे आप शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा पे जारी कर सकते हो, एम आई राइट। अब आइए, यहां की बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो इससे पहले जो कि प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल भी है, जो आपने देखा जर्नल एंट्रीज करने के 4 स्टेप्स देखा आपने, ध्यान से सुनिएगा। 4 स्टेप्स में कौन कौन, जो इंस्टॉलमेंट्स की बात करें तो कौन कौन था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। वो जो जर्नल एंट्रीज आपको 8 जर्नल एंट्रीज बताई गई हैं वो सभी किस बात के लिए है, वो एट पार पे बताया गया। आपको किस पे बताया गया, जल्दी बताइए, दैट इज फॉर एट पार। एट डिस्काउंट पॉसिबल है ही नहीं, तो हमें अब सीखना किस पर है, एट प्रीमियम पे। तो ध्यान दीजिए, एट पार पे आप सीख चुके हो, जिसको आइडिया नहीं है प्लेलिस्ट के वीडियो से जाकर कंफर्म करें, जस्ट पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हो और इससे पहले वाले वीडियो में भी, मतलब इससे पहले 2 वीडियो, एक इंट्रोडक्शन के लिए स्पेशली सिर्फ जर्नल एंट्री, फिर क्वेश्चन के साथ भी देख सकते हैं। वो जो जर्नल एंट्रीज बताए गए लास्ट 2 लेक्चर्स में, वो सभी दोनों में क्या है एक्चुअल में, वो एट पार के लिए है, एट डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है। तो एट प्रीमियम पे हमें जर्नल एंट्री सीखना है, बात समझ में आ गई है। तो अभी हम एट प्रीमियम, अगर शेयर को प्रीमियम पे जारी किया जाता है तो हमारे जर्नल एंट्री क्या होगी, यही सीखने की जरूरत है हमें इस लेक्चर के अंदर। अभी आइए इससे रिलेटेड कुछ और बातें आपको मैं समझाता हूं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात यह है, एट प्रीमियम अगर जारी करेंगे, मतलब प्रीमियम पर अगर शेयर जारी करेंगे तो प्रीमियम का पैसा कौन से इंस्टॉलमेंट में ले सकता है, ध्यान से सुनते रहेंगे, बार बार बैक जाकर सुनिए बट कंफर्म कीजिए। तो इसका जवाब, जो जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं उन सभी प्रश्न का जवाब मैं एक एक करके दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि हम प्रीमियम अगर मान लो 100 के शेयर को 110 में जारी कर रहे हैं, तो हम उस प्रीमियम के पैसे को कहां पर ले सकते हैं? कहां? तो जवाब यह है कि कहीं पे भी आप ले सकते हो, सभी जगह पे ले सकते हो। एप्लीकेशन, ध्यान से सुनते रहे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, इनमें से किसी भी स्टेप पे आप प्रीमियम के पैसे की मांग कर सकते हो। सपोज करो 25 25 25 सब जगह लेना है, और आपने अगर कहा है कि भाई हमें 10 रुपए प्रीमियम चाहिए तब शेयर में दूंगा आपको, मेरी कंपनी है, मैं आपको एक शेयर 100 वाला 110 में देना चाहता हूं, आपने एक्सेप्ट कर लिया तो 110 दोगे ना हमें। तो वो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा है मैं कहां पे ले सकता हूं? किसी भी स्टेप पे ले सकता हूं। मैं एप्लीकेशन पे भी 35 मंगवा सकता हूं, बाकी 25 25 25 3 बार। अलॉटमेंट पे भी मंगवा सकता हूं मैं, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, कहीं पे भी। वो डिपेंड करता है कि मेरा क्या ख्याल है। एक बात समझ में आई? अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि थोड़ा थोड़ा करके सभी पे मंगवा ले? इज इट पॉसिबल? यस। हमने कहा भैया 2 यहां दे दो, 3 यहां, 3 यहां, 2 यहां, मतलब यहां, इसका मतलब 25 दो 27 यहां दो, 28 यहां दो, 28 यहां दो, 27 यहां दो। इज इट पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? 100%। सारे कंसेप्ट जो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे का जवाब एक साथ, और सारों पे जर्नल एंट्रीज क्या होंगे वो सारी बातें मैं अभी तुरंत करूंगा। लाइफ टाइम आपकी समस्या खत्म। तो पहला क्वेश्चन मैंने क्या किया कि क्या किसी भी एक स्टेप पे पूरी राशि मंगवाई जा सकती है? यस। आप एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, कहीं पे भी 10 रुपए मंगवा लो। क्या ये पॉसिबल है कि सभी पे थोड़ा थोड़ा मंगवा सकते हैं? यस। चारों ही स्टेप पे पैसे प्रीमियम का ले सकते हो आप? यस, ले सकते हैं आप। अच्छा, ये पॉसिबल है क्या कि सभी पे बराबर बराबर मंगवा लें? यस। हम 2.5 रुपए यहां मंगवा सकते हैं, 2.5 रुपए यहां, 2.5 यहां, और 2.5 रुपए यहां भी मंगवा सकते हैं, वो हमारी मर्जी। अगर क्वेश्चन में, अब अगली बात ध्यान है, तीसरा टॉप पॉइंट मैं बता रहा हूं यहां पे, अगर क्वेश्चन में ये क्लियर ना हो, कई बार जब आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो तो यहां पे मैं आपको नॉर्मली लिखने की अनुमति नहीं देता हूं, क्योंकि जब आप लिखोगे मेरे साथ समझ नहीं पाओगे। तो आपको नोट्स बनाने का ऑफलाइन वाले बच्चों का एक बेहतरीन तरीका, और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनका तरीका, देखिए क्या करें, आप वीडियो को बार बार देखें और एक बार एक सेंटेंस को सुने और उसको आप लिख लीजिए। बेहतरीन नोट तैयार होगा आपका। बैक जाइए, फिर लिखिए, और पेन और कॉपी के साथ इसको, अगर लेक्चर्स को आप वीडियो को सुनेंगे तो ज्यादा बेहतरीन होगा आपके लिए। तो मैंने पहला स्टेप क्या बताया कि क्या किसी एक स्टेप पे ले सकते हैं? पॉसिबल है? यस। क्या सभी पे मांग सकते हैं पैसा थोड़ा थोड़ा करके? यस। फिर मैंने क्या क्या सभी पे बराबर मांग सकते हैं? यस। अब चौथी बात कर रहा हूं मैं अभी। अगर क्वेश्चन में यह क्लियर ना हो, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 रुपए के शेयर को हमने 110 रुपए लिया, 100 के शेयर के बदले में हमने 110 रुपए लिया। क्वेश्चन बोल रहा है एप्लीकेशन पे 30 लिया, अलॉटमेंट का 20, फर्स्ट कॉल पे 30 मंगवाना था, अलॉटमेंट पे 20, तो ये तो 50 हुआ। क्लियर हो ही नहीं रहा कि 10 रुपए एक्स्ट्रा कहां पे लिया। तो अगर एक्स्ट्रा के लिए क्लियर ना हो क्वेश्चन में, तो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू अलॉटमेंट। तो किसको हम प्रायोरिटी देंगे बोलो? देन प्रायोरिटी विल बी गिवन टू अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि प्रीमियम का पैसा कौन से स्टेप पे लिया गया, देन हम किस पर मानेंगे? अलॉटमेंट को प्रायोरिटी देंगे। क्लियर है? क्वेश्चन के साइलेंट होने पर अलॉटमेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी। डन? चलिए, 4 बातें हो गई। अब आइए 5वीं बात पर आते हैं। ये जो प्रीमियम का पैसा है, एक्स्ट्रा अमाउंट, इसे क्या करोगे? सीआर के डीआर, क्रेडिट। ये क्या होगा बोलो? क्रेडिट। बट इसे हम क्या लिखेंगे? पहले ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ना प्रीमियम को शेयर प्रीमियम लिखा जाता था। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं क्या लिखा जाता था। शेयर प्रीमियम लिखा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा जाने लगा। क्या लिखा जाने लगा? पहले क्या लिखा जाता था? शेयर प्रीमियम। फिर उसको क्या लिखा जाने लगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम।
लेकिन अमेंडमेंट जो 2013 में हुआ उसके बाद इसे लिखा जाने लगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या लिखेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दो या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिख दो, बट ज्यादा अच्छा होगा कि रिसेंट को फॉलो करो। तो शेयर प्रीमियम, देखो जिस तरह से शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है उसी तरह से प्रीमियम के लिए भी क्रेडिट ही करोगे, बट कौन से वर्ड को करोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या क्या बोलो मेरे साथ बोलो। हालांकि सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट कर सकते हो, बट ज्यादा अच्छा होगा कि आप क्रेडिट करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। एनी प्रॉब्लम यू हैव? नहीं। इतनी सारी बातें अगर आपकी क्लियर है तो आइए अब हम सीधे सीधे जर्नल एंट्रीज पर आते हैं, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। क्लियर? फिर से मैं बताऊं, एट पार के लिए जर्नल एंट्री पढ़ चुके हो, एट प्रीमियम को मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जर्नल एंट्रीज मैं अभी दिखा रहा हूं, एट डिस्काउंट शेयर पॉसिबल है ही नहीं। तो बस आगे जैसे हम बात करेंगे आपका टॉपिक समाप्त होगा। ध्यान से देखिएगा। जर्नल एंट्रीज फॉर प्रीमियम, ध्यान दीजिए। बैंक अगर बात करें, यहां पर एक स्टेप यहां देखिए, कॉल के लिए एक ही एंट्री की गई है, दोनों कॉल तो मामला बराबर होता है। यहां पर चेक कीजिएगा आप, ये देखिए, बस इसी को समझ लें आप, बात खत्म। सवाल यह है, अगर हम किसी एक पे लेंगे तो एक एंट्री होगी, अगर सभी पे हम अगर शेयर प्रीमियम का पैसा मांग रहे हैं, सभी स्टेप्स पे अगर हम प्रीमियम का पैसा मांग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? पहली बात, जर्नल एंट्री क्या करें? देखो, सपोज करो कि हम एप्लीकेशन के साथ ही प्रीमियम का पैसा मंगवा रहे हैं। इज इट पॉसिबल? पहले बता चुका हूं मैं, पॉसिबल है या नहीं है। तो जर्नल एंट्री क्या होनी है? बस एक बात मैं आपको याद दिला देता हूं, एक पॉइंट, एक ट्रिक सिखा देता हूं, ऑलवेज याद रखिए, कंसेप्ट क्लियर। आपको याद क्या रखना है, समझिए। आपको याद ये रखना है कि जब शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा उसी के साथ एसपीआर क्रेडिट होगा। एसपीआर मतलब क्या है? तो एक बात ध्यान रखिए, शेयर कैपिटल के साथ ही एसपीआर क्रेडिट होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व विल बी क्रेडिटेड विथ शेयर कैपिटल ओनली एट एनी सर्कमस्टांसेस। याद रखिए, शेयर मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एसपीआर क्रेडिट कब होगा? किसके साथ? शेयर कैपिटल के साथ। बस ये बात रखिए याद, आपको आपका दिमाग सब कुछ बता देगा। एप्लीकेशन का जब पैसा मंगवाते हैं तो एंट्री क्या करते हैं बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यही ना? मान लो कि 25 रुपए शेयर एप्लीकेशन के लिए है, फेस वैल्यू के लिए, फेस वैल्यू 100 रुपए का पार्ट, और 10 रुपए एक्स्ट्रा मंगवा रहे हो कहां पर? प्रीमियम, यहीं पर अलॉटमेंट पर। तो 35 मंगवा रहे हो ना। इस 35, देखो टोटल शेयर जो 100 का शेयर है, जिसमें से 35 तुम कहां मंगवा रहे हो? कहां पे? 35 मंगवा रहे हो एप्लीकेशन पे। इसका मतलब इसमें 10 रुपए क्या शामिल है? प्रीमियम। तो जर्नल एंट्री क्या होनी है? ध्यान से देख लो, कुछ नहीं है। शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितना से करो? बैंक अकाउंट डेबिट कितना से करोगे? बोलो बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट कितना से करोगे? 35। एंड शेयर एप्लीकेशन कितना से क्रेडिट करोगे? तो मैंने क्या कहा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को किसके साथ क्रेडिट करना है? तो अब आइए, तो यहां पर शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितना करोगे? 35। तो टू शेयर कैपिटल कितना? 25। शेयर कैपिटल कितना? 25। एंड यहीं देख रहे हो सिक्योरिटीज प्रीमियम और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना? 10। समझ में आ गई बात? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या होता है? क्रेडिट। और किसके साथ क्रेडिट होगा? ये दोनों साथ में ही आएगा। ये दोनों क्या साथ में आना है। अब आपका दिमाग अपने आप काम करेगा। अब बताइए, नेक्स्ट स्टेप में अगर 35 मंगवा रहे हो, 25 की जगह पे 35 मंगवा रहे हो, अलॉटमेंट पे अगर 25 की जगह पे 35 मंगवा रहे हो, तो क्या होगा? क्योंकि अलॉटमेंट पर शेयर कैपिटल पहले ही क्रेडिट होता है ना। अलॉटमेंट मांगने ड्यू के साथ ही हम शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देते हैं या नहीं? हाँ या ना? हाँ। तो यहीं पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर शेयर अलॉटमेंट कितना डेबिट होगा? बोलो, 35। शेयर कैपिटल क्रेडिट कितना?
25 और यहां पर क्या जाएगा 10, क्योंकि पहले एंट्री अलग टाइप से, बाकी की 3 एंट्री अलग टाइप से। अब मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा 35 एंड शेयर अलॉटमेंट कितना 35। शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितना से है 35 से, क्रेडिट कितना से हो गया 35 से। अगला स्टेप तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा। चलिए, मैंने बस एक बात याद करवा दिया ना आपको कि SPR दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व किसके साथ क्रेडिट होगा, किसके साथ, इट विल बी क्रेडिटेड विद शेयर कैपिटल ऑलवेज। अब बताओ, अगर हम अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पर या सेकेंड कॉल पे 10 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो शेयर कॉल या फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल डेबिट कितना होगा 35, तो बोलो। एंड शेयर कैपिटल पहली एंट्री में कितना होगा 25, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना 10, और फिर अगली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना 35, एंड शेयर कैप फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल कितना 35। मुझे यकीन है कि आप 100% इस पॉइंट को समझ गए होंगे। जब हम लोग इस पे क्वेश्चन लेंगे आगे 100% चीज़ें समझ में आएंगी। दुनिया के किसी भी बुक से आप इन चीज़ों को डील कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर सभी पर है तो ये चीज़ें होंगी, अगर किसी एक पर है तो किसी एक पर ये एंट्री होगी। हर केस में आप इस बात को समझ चुके हो, तो आज का ये टॉपिक आपका समाप्त होता है।